आ रहा है प्रॉपरली? यस मैम। चलो, अब है रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर भी लिया था कुछ रिएक्शंस। रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल में मैं ऐसे रख लेती हूँ। देखो, ट्रांजिशन मेटल में क्या आ जाएगा? डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक मेटल। कौन सी मेटल आ जाएंगी? डी ब्लॉक की मेटल्स। जैसे सिल्वर है, सिल्वर मींस डी ब्लॉक में आता है। क्लियर? तो सिल्वर क्लोराइड को मिथाइल अमाइन के साथ रिएक्ट करवाओगे, नाइट्रोजन हैव अ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सिल्वर के खाली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। फिर है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन आर ग्रुप का लगाना। ठीक है, आर ग्रुप में आपके पास हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी, जो भी आर लेना चाहो तो वो आपने लगाते रहना है। तो मेरे पास जर्नल अगर मैं रिएक्शन लिखूं इसकी तो सिंपल है RnH2 प्लस RBr। तो आपके पास क्या होगा? R2NH प्लस यहां पर R इथाइल लिया हुआ है, यहां पर भी सेम इथाइल लिया हुआ है। तो यहां से ER। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। यस मैम। और ये प्रेजेंट है, अभी भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक और आर ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, सो स्टिल ये देखिए, इसको आर ही समझना। ठीक है, सो आर के साथ आर डाला तो आपके पास एक मिथाइल ग्रुप लग गया, फिर दूसरा लग गया, फिर आपने तीसरा डाला, तीसरे के साथ क्या हुआ? अब आपके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स पड़े हुए थे, वो उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। मैं इसको बना के दिखाती हूँ एक्चुअली क्या हुआ होगा। आपके पास एन के साथ दो मिथाइल ग्रुप तो लगे हुए हैं, तीसरा क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा CH3 को, कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, तो इसके पास में कौन लग जाएगा? I नेगेटिव। गॉट इट? तो इसको क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। एग्जॉस्टिव का मतलब है, एग्जॉस्ट मींस पका देना, एग्जॉस्ट मींस लगातार लगाते रहना, वो चीज बार बार होती रहे। ठीक है, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है। तो आप क्या लगा रहे हो? मिथाइल लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। फिर है असाइलेशन। असाइल का मतलब है असाइल ग्रुप लगाना। ठीक है, दैट इज अ असाइल ग्रुप। RCOCl, तो बाहर क्या निकल जाएगा? यहां से एक H बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास या बाकी का बाकी पूरा ग्रुप लग गया। इसको असाइलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि असाइल लगा रहे हो। इसको अल्काइलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्काइल लगा रहे हो। ठीक है, उसी के नाम के पीछे एशन लग जाता है। एशन मींस प्रोसेस हो रही है वो वाली। फिर है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये रिएक्शन ना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शिफ्ट बेस बन रहा है आपके पास। शिफ्ट बेस क्या होता है? जब भी याद रखना, ये रिएक्शन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास एनालीन या कुछ भी जो मर्जी ले लीजिए, NH2 है, वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, तो आपके पास वाटर बाहर निकल जाता है, H2O। बाहर क्या निकल जाएगा? वाटर। तो आ क्या जाएगा? RN के साथ डबल बॉन्ड CHR। अगर प्राइमरी में नाइट्रस HONO को नाइट्रस एसिड बोलते हैं, HONO डालते हैं तो आपके पास अल्कोहल नाइट्रोजन गैस बनती है। अगर सेकेंडरी में डालते हो तो आपके पास नाइट्राइटो NNO बन जाता है। ठीक है, सो दैट इज येलो इन कलर, मींस प्राइमरी का कोई कलर नहीं आएगा, सेकेंडरी का क्या कलर आएगा? येलो कलर आएगा। टर्शियरी अमाइन में मींस इस तरह क्या है कि आपके पास सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। सो वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। मतलब इस वे से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर है रिएक्शन विद गिगनार्ड रिएजेंट। मींस गिगनार्ड रिएजेंट में ये इंपॉर्टेंट है। देखो, नॉर्मली
एनालिन कह रही हूँ, अमोनिया अमाइन जो है वो नॉर्मली बेसिक बिहेवियर शो करता है। बेसिक मींस इट गिव लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। बट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, और जो H पॉजिटिव डोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। सो गिगनार्ड रीजन में ये क्या बिहेवियर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर। सो होगा क्या, R और H बाहर निकल जाएगा, रह क्या गया Mg के साथ X, और साथ में क्या लग गया NHR। ठीक है, क्या लग जाएगा NHR। सो फिर है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके लिए टेस्ट होता है, प्राइमरी अमाइन के लिए, याद रखना। ये किसके लिए टेस्ट होता है, प्राइमरी अमाइन के लिए। पहले भी हमने किया था कार्बन अमाइन, मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बन अमाइन टेस्ट, ये किसके लिए था, दैट इज प्राइमरी अमाइन के लिए। इट ऑल्सो फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो इसमें क्या है, आपके पास RNH2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसको हम डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड। तो बाहर क्या निकल जाएगा आपके पास, मींस यहां से बाहर निकलेगा, मींस ये H बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H की जगह पे ये बॉन्ड बना लेगा, मींस आपके पास RN ऐसे है H, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड S है, और यहां पर सिंगल बॉन्ड S आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसका H था वो किसके साथ लग गया, S के साथ। देखो सल्फर ने 2 बॉन्ड बना लिए, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, नाइट्रोजन ने यहां पर कितने बॉन्ड, एक H हट गया तो इसके 3 बॉन्ड बन गए। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो यहां बनाया हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद क्या डालोगे, HgCl2। HgCl2 क्या करेगा, यहां से एक्स्ट्रा H हटा देगा और एक्स्ट्रा S भी हटा देगा, तो आपके पास क्या निकल जाएगा बाहर, H2S। यहां से H, यहां से H और यहां से S, क्या निकल गया, H2S बाहर निकल गया। तो आपके पास ये चीज बन गई, ठीक है। जब H2S HgCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, मर्क्यूरी सल्फाइड, और बाहर 2HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दैट इज अ हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। याद कर लेना, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद फॉस्जिन और कार्बोनिल क्लोराइड, इसको हम फॉस्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं या फॉस्जिन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, फॉस्जिन का फार्मूला बता दो। फॉस्जिन का फार्मूला क्या होता है, COCl2। हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल ले लिया, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। HCl निकाल दोगे, ये देखो मैंने लिया RNH2 प्लस Cl COCl प्लस 2 मॉलिक्यूल है ना, एक यहां लिख देते हैं, तो बाहर निकल गया HCl, बाहर निकल गया HCl, रह क्या गया RNHCONHR। क्लियर है, सिंपल एडिशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आपने नाइट्रो बनाना है, रिडक्शन का मतलब है आपने अमाइन बनाना था, ऑक्सीडेशन का मतलब है आपने नाइट्रो बनाना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, पहले आपके पास HOH बन जाएगा, फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, NO बन गया नाइट्रोस, ठीक है, फिर आपके पास NO2 बन गया। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी तरह से समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैं अभी करवाने जा रही हूं। देखो, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 होगा, अब ब्रोमीन डालोगे वाटर की प्रेजेंस में, दोबारा सुन लो, बेंजीन के ऊपर NH2 होगा और अगर आप Br2 डालोगे वाटर की प्रेजेंस में, तो आपके पास तीनों जगह पे Br लग जाएगा, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। याद रहेगा ये रिएक्शन। नालीन के बीच में ब्रोमीन डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तीनों जगह पे Br लग जाते हैं। कि मैं अकेली ऑर्थो पे लगाना चाहती हूँ या अकेली पैरा पे लगाना चाहती हूँ, मैंने तीनों पे नहीं लगाना, मैंने सिर्फ एक पे लगाना है, तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अपने ही किसी
एक जैसे मैं ना इंटरव्यू पे मतलब गई हुई थी, तो मेरे किसी एक इंटरव्यू के वाइवे में मुझे ये चीज पूछा था। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सिंगल ही जगह पे ब्रोमीन लगे, तो मुझे क्योंकि इसकी वजह से, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से और इस NH2 की वजह से ये तीनों जगह पे लग रहा था। अब मुझे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट मींस इसके ऊपर कोई ग्रुप लगाना पड़ेगा। अगर मैं कोई बल्कि ग्रुप लगा दूंगी, कोई ग्रुप लगा देंगे, तो इसके लोन पेयर्स यहां पर कम आएंगे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे कम आएंगे। तो इसका मतलब है एक ही जगह पे ब्रोमिनेशन हो पाएगी। तो हम क्या डाल देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। याद रखना क्या डालोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे, यहां पर COCH3 लग जाएगा। यहां पर क्या लग जाएगा, COCH3, और बाहर निकल जाएगा CH3COOH। ये लग गया। इसका मतलब है आपने NH2 को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट। ठीक है, हमने क्या कर दिया, NH2 को प्रोटेक्ट कर दिया। अब ब्रोमिनेशन कर दो। ब्रोमिनेशन या तो पैरा पे होगा या तो ऑर्थो पे, ये हमें पता है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, दैट इज प्लस आर इफेक्ट शो करता है, और जो प्लस आर इफेक्ट शो करता है तो वो कहां पर जाता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। और नॉर्मली हमने ग्रुप कहां भेजने हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे, जब प्लस प्लस वाला इफेक्ट होगा। और अगर माइनस वाला हुआ तो कहां भेजने हैं, मेटा पे। याद है ना ये चीजें। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, सो ma'am. हमने कहा भेज दिया, पैरा पे एंड ऑर्थो पे। अब आपने इस ग्रुप को हटाना है, मुझे पहले जैसे ही करना है, सिंपल हाइड्रेशन कर दो, हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपके पास सिंपल यहां पर NH2 आ जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके पंजाब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट monobromination या monohalogenation on aniline, so we firstly protect the NH2 group। ठीक है, पहले प्रोटेक्ट करेंगे NH2 ग्रुप को, फिर ब्रोमिनेशन करोगे, फिर NH2 के प्रोटेक्टेड ग्रुप को डीप्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ऑर्थो एंड पैरा बनेगा। अब देखो पैरा पे वो मेजर लिखा हुआ है, क्यों है मेजर, क्योंकि दूर पड़ा हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। यहां पर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इस वजह से ये माइनर बनेगा। फिर नाइट्रेशन कर दो, आपके पास पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, मेटा भी बनेगा, ऑर्थो भी बनेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, वैसे बनना क्या चाहिए था, ऑर्थो एंड पैरा, पर ये मेटा भी बनता है, ये याद कर लेना। फिर है आपके पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, मींस हमारे पास क्या है, एनालीन। एनालीन के बीच में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो आपके पास फर्स्टली तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड लग जाएगा। जब हीट करोगे तब पैरा वाली जगह पे लगेगा, एंड दिस विल कॉल्ड ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन का मतलब है एक ही कंपाउंड में अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ जाए, या वन ऑफ, देखो अगर मैं इसको H पॉजिटिव दूंगी तो कौन लेगा, ये। और अगर इसमें से H पॉजिटिव निकालना चाहोगे तो कौन देगा, ये। ठीक है, तो दैट इज शोइंग अ टू बिहेवियर, एम्फोटेरिक कहते हैं उसको, जो H पॉजिटिव दे भी दे, जो H पॉजिटिव ले भी ले। फिर है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है आपके पास, C6H5NH2 मींस आप क्या डाल दोगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सिंपल है, यहां पर क्या लग जाएगा, आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड लग जाएगा, क्योंकि इसके पास है लोन पेयर्स और ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तभी यहां पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और यहां पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। फिर है हिल्सबर्ग टेस्ट। हिल्सबर्ग टेस्ट मींस आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी को सेपरेट करने के लिए होता है। आपके पास बेंजीन SO2Cl ले लेते हो और प्राइमरी अमाइन लेते हो, तो बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, तो ये लग गया। ठीक है, फिर KOH डाल दो। KOH क्या करेगा, बेस का काम करता है, H निकाल देगा, यहां से नेगेटिव चार्ज आ गया, विद इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, विदाउट इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो अब आपके पास क्या डालोगे, यहां पर HCl, और यहां पर क्या लग गया, H पॉजिटिव यहां लग जाएगा, तो दैट इज इनसॉल्युबल इन HCl। अगर आपका कंपाउंड सोलुबल HCl में सोलुबल नहीं होगा तो वो कौन होगा, प्राइमरी।
ठीक है। अगर आपका कंपाउंड HCl में सॉल्युबल नहीं होगा तो वो कौन होगा? प्राइमरी। अब करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी अमाइन में क्या है? ये लिया, वही लेना है, बस यहाँ पर सेकेंडरी ले लोगे, यहाँ पर R2 आएंगे, ठीक है। आपने इसके बीच में क्या डाला? मींस दोनों को फ्यूज कर दिया, फ्यूज किया, HCl बाहर निकला, ये बन गया। और अगर आप KOH डालोगे तो दैट इज इनसॉल्युबल इन KOH। KOH के साथ रिएक्शन नहीं करता, प्राइमरी KOH के साथ रिएक्शन कर लेता है क्योंकि N के पास H होता है। सेकेंडरी नहीं रिएक्शन करता क्योंकि N के पास कोई H नहीं है। सो दैट्स व्हाई दैट इज इनसॉल्युबल इन KOH। और ये क्या था? इनसॉल्युबल इन HCl। प्राइमरी इनसॉल्युबल इन HCl होगा, सेकेंडरी इनसॉल्युबल इन KOH होगा। टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन में तीनों ही R है, इसमें कोई HCl बाहर नहीं निकल सकता, नो रिएक्शन। सो इसका मतलब है KOH के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, बट ये सॉल्युबल होगा HCl में। प्राइमरी सॉल्युबल नहीं है HCl में, सेकेंडरी KOH में सॉल्युबल नहीं है, टर्शियरी प्राइमरी में HCl में सॉल्युबल है। तो दैट टेस्ट हेल्प टू द डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। तो मेरी तरफ से इज डन नाउ। यस, इतना सही था, आपका हो गया डन। और आप बताइए, डाउट कुछ है तो पूछो। मैम ज्विटर आइन की ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀ ज्विटर आयन ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰजेस ਆ ਜਾਣ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ज्विटर आयन ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मींस कोई एक एसिडिक पार्ट भी होवे ते नेगेटिव पार्ट भी होवे, ठीक है। मींस ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ एसिडिक बिहेवियर भी शो करता होएगा एंड बेसिक बिहेवियर भी शो करता होएगा, दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ज्विटर आयन।